So hello students, I am Professor Amit Vishwakarma from Department of Mechanical Engineering, SIIT Bhopal. Today we have a problem which is based on the projection of solids, and that problem is on pentagonal prism. I show you what is pentagonal prism. Like this type of solid is a pentagonal prism. So in this question we have given a right angle pentagonal prism 90 mm height, and with each side of the base 30 mm is resting on the one of the base's edges on the horizontal plane and inclined at 30 degree to the HVP, and the face containing that edge is inclined at 45 degree to the HP. Draw the projections of the pentagonal prism. तो सबसे पहले जब हमें किसी क्वेश्चन में इस तरह का डेटा दिया हो तो जैसा हम करते हुए आए हैं कि सबसे पहले गिवन डेटा हम लिख लेते हैं कि क्या क्या गिवन डेटा है। तो सबसे पहले हमें सॉलिड का टाइप लिखना है कि सॉलिड का टाइप क्या है। जैसे यहाँ इस क्वेश्चन में हमें दिया है पेंटागोनल प्रिज्म, तो पेंटागोनल प्रिज्म हम लिख लेते हैं कि पेंटागोनल प्रिज्म है हमारे सॉलिड का टाइप। सेकंड, उसका साइज़ या डायमेंशन जिसे हम कहते हैं वो क्या दी हुई है। यहाँ पर बेस का जो लेंथ दे रखा है, बेस का साइड्स का जो लेंथ दे रखा है वो दिया है 30 mm, और पेंटागोनल प्रिज्म का जो हाइट है वो दिया है 90 mm। मैं आपको सॉलिड से भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। कुछ इस तरह का हमारा सॉलिड होगा जिसका बेस का शेप जो है वो पेंटागन का होगा, इसलिए हम इसे कहेंगे कि ये पेंटागोनल प्रिज्म है। यूजुअली बच्चे पेंटागोनल प्रिज्म और पिरामिड में कंफ्यूज होते हैं। प्रिज्म जो होता है हमारा, इसमें हम दो बेस देखते हैं जिनका शेप जो है वो यहाँ आपको डिफ़ाइन किया होता है, और जब हम पिरामिड की बात करें तो उसमें केवल एक बेस होगा और उसकी स्लांट एजेस जाके सिंगल एक पॉइंट पे मैच होती हैं, वो पॉइंट एपेक्स कहलाता है। तो पिरामिड के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी इस करंट वीडियो में करंट क्वेश्चन में हमें दिया है पेंटागोनल प्रिज्म, और यहाँ इस प्रिज्म के दो बेस हैं, उनका शेप दिया है पेंटागन। जैसे इस क्वेश्चन में दिया है बेस का साइड, तो ये हम देखेंगे बेस के शेप में हम देख रहे हैं 5 साइड दिख रही हैं, 5 साइड दिख रही हैं, और ईच साइड जो है वो 30 mm का दिख रहा है। ठीक है। सेकेंड थिंग, यहाँ पर हाइट दे रखी है, तो ये जो टोटल हाइट है फर्स्ट बेस से सेकंड बेस के बीच का जो डिस्टेंस है, ये टोटल हाइट कहलाती है किसी भी एक पेंटागोनल प्रिज्म की, जो यहाँ पर हमें 90 mm दे रखी है। सेकंड थिंग, अब हम आगे देखें तो इंक्लिनेशन देखें। हम इंक्लिनेशन क्या देख रखा है, फर्स्ट हम देखते हैं कि HP से कितना इंक्लाइंड दिया है। HP का इंक्लिनेशन यहाँ पर दिया है 45 डिग्री, तो हमारा सॉलिड जो है वो HP से 45 डिग्री इंक्लाइंड होगा। और दूसरा इंक्लिनेशन हमारा हम देखते हैं कि VP से कितना इंक्लाइंड है, तो VP का इंक्लिनेशन यहाँ पर दिया हुआ है आपको 30 डिग्री। ये टोटल गिवन डेटा हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, और इसके अकॉर्डिंग हमें इस पेंटागोनल प्रिज्म के जो है प्रोजेक्शंस ड्रॉ करने हैं। तो जैसा हमें क्वेश्चन में डिटेल्स दी हुई थी उसका हमने गिवन डेटा यहाँ पर टाइप लिख लिया है। जैसे टाइप ऑफ सॉलिड जो पेंटागन था, बेस साइड, फेस, वर्टिकल, ये सारी डिटेल जो इंक्लिनेशन था, सॉलिड का डिटेल था, वो सारा हमने लिख लिया है। उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने इसका फर्स्ट स्टेज का व्यू बनाया जिसमें हमने फ्रंट और टॉप व्यू बनाया है। अब क्योंकि ये प्लेन जो है, ये जो सॉलिड जो है वो हमारा HP पर लाई कर रहा है, HP पर रखा हुआ है, इस वजह से इस प्लेन का जो ट्रू शेप ऑफ द बेस है वो हमें टॉप व्यू में दिखेगा, और इसका जो हाइट है वो हमें फ्रंट व्यू में दिखेगा। जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने इसका हाइट 90 mm बनाया है, और इसका जो ट्रू शेप ऑफ द बेस है वो हमने यहाँ पर टॉप व्यू में मेंशन किया है। साथ ही यहाँ एक चीज़ और है, मैंने यहाँ पर इनके कॉर्नर्स की नेमिंग की है, बेस के सभी 5 कॉर्नर्स की नेमिंग की है, A1, A2, B1, B2, C1, C2 इस तरह से। तो जो टॉप कॉर्नर्स हैं उनको A1 से रिप्रेजेंट किया है, और जो बॉटम कॉर्नर्स हैं उनको A2 से रिप्रेजेंट किया है, या 2 के साथ रिप्रेजेंट किया है। ठीक। तो जैसा कि फर्स्ट स्टेज में हमने इसका फ्रंट और टॉप व्यू बना लिया था जिसमें हमें बेस और इसकी हाइट प्रॉपर शो हो रही थी।
फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे जब हमें यहाँ पर इसका इंक्लिनेशन HP से 45 डिग्री दिया था, तो इनिशियल फेस में हमने क्या किया है, इसे इस तरह से ड्रॉ किया है। देन आफ्टर इसी को इस पर्टिकुलर एज के अलॉन्ग 45 डिग्री इंक्लाइन किया है हमने। तो इस एज के अलॉन्ग ये जो हमें इसका है फ्रंट व्यू यहाँ पर इस तरह से दिख रहा है। ये वाला एज जो है आपका, ये एज जो है वो B2 और B1 वाला एज है, ऊपर वाला जो एज है वो A2 A1 वाला एज है। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग हमें इसका टॉप व्यू भी ड्रॉ करना होगा, जिसमें हम इसके सारे पॉइंट्स के बेस के पांचों पॉइंट्स और टॉप के ऊपर वाले बेस के पांचों पॉइंट्स को हम वर्टिकली नीचे लेके जाएंगे और यहाँ से इस बेस के सारे पॉइंट्स को हम लेके आएंगे और वहाँ उसके क्रॉसिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग हम उसका बेस ड्रॉ कर लेंगे। तो हमने क्या इस पूरे पेंटागोनल प्रिज्म को 45 डिग्री इंक्लाइन किया है और इसके बेस के जो 5 पॉइंट्स थे, इस बेस के 5 पॉइंट्स को वर्टिकली नीचे लेके आए हैं और टॉप में जो दूसरा बेस दिख रहा है उसके 5 पॉइंट्स को हम वर्टिकली डाउनवर्ड्स लेके आए हैं। और यहाँ इसके प्रोजेक्टर्स आप देख पा रहे हैं, कुछ इस तरह से हमने यहाँ पर प्रोजेक्टर्स मार्क किए हैं इसके, और ये सारे प्रोजेक्टर्स जो हैं वो कुछ इस तरह से नीचे आएंगे। सेम जो हमने इसका टॉप व्यू बनाया था, यहाँ भी इसके 5 पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे। ये 5 पॉइंट्स को भी हमने हॉरिजॉन्टली आगे एक्सटेंड किया है और जहाँ पर भी हमें क्रॉस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम पॉइंट्स की नेमिंग करेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं A1 का प्रोजेक्टर यहाँ से जा रहा है और A2 का प्रोजेक्टर यहाँ जा रहा है, यहाँ से A1 का आ रहा है ये, और ये A1 का यहाँ पर है। तो ये पहला पॉइंट हम मार्क करेंगे यहाँ पर, ये पॉइंट है हमारा A1। सेकंड, B1 का प्रोजेक्टर यहाँ से, B1 का प्रोजेक्टर ये है, ये जहाँ भी क्रॉस कर रहे हैं इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट को हम नाम देंगे पॉइंट B1। सेम इसी तरह से हम सारे पॉइंट मार्क कर लेंगे, C1, D1 एंड पॉइंट E1। ये हुआ हमारे इस वाले टॉप के ऊपर के जो पॉइंट्स है उनको हम प्रोजेक्ट करके लाए हैं। सेम सेकंड वाला जो बेस है, इस बेस के पॉइंट्स को भी हम प्रोजेक्ट करके यहाँ लेके जाएंगे। तो A2 का प्रोजेक्टर हमारा यहाँ दिख रहा है, A2 का प्रोजेक्टर आपका ये आ रहा है, ये हो गया पॉइंट A2, यहाँ पॉइंट हो जाएगा B2, पॉइंट C2, पॉइंट D2 और पॉइंट E2। ये इस तरह से टोटल 5 पॉइंट्स आपके नीचे वाले बेस के हैं, 5 पॉइंट्स आपके ऊपर वाले बेस के हैं। अब इन्हें हम स्ट्रेट लाइन से मैच करेंगे। तो जब भी हम मैच करते हैं, एक सिंपल सा एक ट्रिक कह लें तो ये देखें कि जब हम ऊपर से देखेंगे तो हमें ये वाला जो इसका पेंटागन है, ये उसका पूरा शेप दिख रहा होगा हमें। तो यहाँ वाला जो 1 वाली जिसके साथ हम लेके चल रहे हैं, जैसे A1, A2, A3, A1, B1 इस तरह से, तो इस ये वाला जो पेंटागन है हमें पूरी तरह से क्लियर दिखेगा। तो इसके जो पॉइंट्स हैं वो हम एक स्ट्रेट लाइन से मैच करेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं, हमें यहाँ स्ट्रेट डार्क लाइन से मैच कर रहा हूँ, जो कि कंटिन्यूस लाइन होगी। सेम जब हम ऊपर से इसको देख रहे होंगे तो हमें ये A1 A2 वाली जो एज है ये क्लियर दिख रही होगी। तो A1 A2 वाली एज को हम क्लियरली मैच कर देते हैं। आगे चलें तो ये कॉर्नर हमारा जो E1 E2 वाला है ये हमें क्लियर विजिबल होगा, इसे मैच कर देते हैं हम क्लियरली। उसी तरह से पॉइंट B1 B2 का जो कॉर्नर होगा या B1 B2 वाली जो एज होगी फेस की, वो हमें क्लियर दिख रही होगी, तो उसे हम डार्क लाइन से मैच कर देंगे। सेम यहाँ जो पॉइंट होगा आपका A2 B2 डैश का, ये भी आपको क्लियर एज दिख रही होगी टॉप व्यू में। तो हम टॉप व्यू से जब इसे देख रहे होंगे तो ये भी हमें क्लियर दिखेगी। उसी तरह से ये वाली एज भी आपको क्लियर दिख रही होगी। लेकिन जब हम इस एज के बारे में बात करें, जो एज B2 C2 है, ये पूरे व्यू के नीचे हमारे क्या होगी, हिडन हो जाएगी, लेकिन एग्जिस्ट करेगी। इसलिए हम क्या करेंगे, इस एज को डैश्ड लाइन से ड्रॉ करेंगे। उसी तरह से सेकंड एज जो है E2 D2 वाला, इस एज को भी हम डैश लाइन से ड्रॉ करेंगे। थर्ड D2 C2 वाला जो एज है ये भी आपका एक तरह से हिडन एज होगा, तो इसे हम डैश लाइन से मैच कर देंगे। तो जब हम इस पर्टिकुलर व्यू को देख रहे होंगे, अभी हमारा एक एज D1 D2 और C1 C2 वाला एज है,
ये भी हिडन हो जाएगा, क्योंकि पूरे सॉलिड ऑब्जेक्ट्स का जो हम देखते हैं, सॉलिड ऑब्जेक्ट जो होता है वो नॉन ट्रांसपेरेंट होता है, और नॉन ट्रांसपेरेंट होने के कारण ये जो एजेस हैं वो हमें हिडन फॉर्म में दिखेंगे यहाँ पे। कुछ इस तरह से। तो ये हमारा इसका जो हम देखेंगे 30 डिग्री इंक्लिनेशन पे टॉप व्यू दिख रहा होगा, और इसी के अकॉर्डिंग अब हम इसका नेक्स्ट व्यू बनाएंगे जो कि थर्ड स्टेज का व्यू होगा, जहाँ पर हमारा इसका वीपी का इंक्लिनेशन दिया होगा। तो अभी हमने इनिशियल से फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज ड्रॉ कर ली थी, जहाँ फर्स्ट स्टेज में हमने फ्रंट और टॉप व्यू का ड्रॉ कर लिया था। सेकंड स्टेज में हमने एचपी से इंक्लाइन कर लिया था, मैं लिख देता हूँ, ये हमारा सेकंड स्टेज है जहाँ हमने एचपी से 45 डिग्री इंक्लाइन कर दिया था। अब यहाँ थर्ड स्टेज पे आए तो थर्ड स्टेज में हमने इसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वीपी से 30 डिग्री इंक्लाइन किया है। तो वीपी से जब भी इंक्लिनेशन होता है हम उसे टॉप व्यू में देख पाते हैं, और इस क्वेश्चन में आप बैक करके देख लीजिएगा, उसकी जो बेस एज है वो बेस एज 30 डिग्री इंक्लाइन दी हुई थी, तो हमने यहाँ पर इस बेस एज को 30 डिग्री इंक्लाइन किया है, उस पूरे टॉप व्यू को हमने इंक्लाइन किया है 30 डिग्री उसके अकॉर्डिंग, और यहाँ हमने इसके सारे प्रोजेक्टर जो है वो XY लाइन के ऊपर ले गए हैं। XY लाइन के ऊपर ले जाने के बाद इस फ्रंट व्यू के जो पॉइंट्स के प्रोजेक्टर्स थे उन्हें हम हॉरिजॉन्टली एक्सटेंड करके लाए हैं, और हर एक पॉइंट को फॉलो करते हुए, जैसे सपोज़ यहाँ पर पॉइंट A2 था, A2 का प्रोजेक्टर यहाँ से जा रहा था, ये पॉइंट A2 का प्रोजेक्टर था, ये A2 का प्रोजेक्टर था, यहाँ क्रॉस हुए तो मैंने इसे पॉइंट A2 दे दिया। ये पॉइंट B2 का था, ये पॉइंट B2 का था, इन्हें प्रोजेक्ट करो यहाँ ले आए, यहाँ पर ये क्रॉस हुए तो यहाँ हमने इसे पॉइंट B2 दे दिया। इसी तरह से बेस, इस तरह के ये इस बेस वाले के हमने सारे पॉइंट जो हैं वो प्रोजेक्ट किए हैं। सेम यहाँ हमने टॉप वाले पेंटागन के सारे पॉइंट्स प्रोजेक्ट किए हैं और उन्हें स्ट्रेट लाइन के थ्रू मैच कर दिया है। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं कि एक एज जो है यहाँ पर हमारी जो है हिडन है, A1 A2 वाली, और ये E1 E2 वाली, तो हम इसे भी मैच कर देते हैं एक स्ट्रेट लाइन से जो कि हिडन लाइन होगी। ये इस हिडन लाइन से हम इसे भी मैच कर देते हैं। तो ये कुछ हमारा क्वेश्चन जो है वो लगभग हो चुका है, और ये क्वेश्चन पिछले RGPV के एग्ज़ामिनेशन में जून आई थिंक दिसंबर 2024 में आ चुका है RGPV में। तो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपको ये तीनों स्टेज जो है वो क्लियर हुई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।